एक भाई ने कल के सत्संग को सुनकर प्रश्न किया कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब तक ईश्वर का नाम लेते ही आनंद के आंसू न बहने लगे तब तक उपासना की आवश्यकता है। कृपया ये बतलाने का प्रयास करें कि ये अभ्यास पूर्ण रूप से आएगा कैसे। कैसे निरंतर ईश्वर के प्रेम में वियोग के आंसू बहेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई, नाम जप का निरंतर करने की जो चेष्टा है, इस चेष्टा करने से अभ्यास होगा। हम जब किसी कार्य को करना चाहते हैं तो करने की जो भावना है ये हमें प्रेरित करती है प्रतिफल उस कार्य को करते रहने के लिए। इसके लिए साथ साथ सत्संग और सत्संग यदि ना हो पाए तो सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे नाम में प्रीति होकर अपने आप चेष्टा हो सकती है। जब हम बार बार संत महात्माओं की वाणी से, भगवत ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संतों की, नाम जापकों की अनुभूतियों का श्रवण करते हैं, उनके चरित्रों को सुनते हैं तो हमारे भीतर भी लालसा उत्पन्न होती है कि हम भी वैसा ही नाम जप करें कि ऐसी प्रभु की कृपा हम पर भी हो। ये जो श्रवण करना है ये हमारे भीतर प्रभु के प्रति प्रेम को, प्रीति को, अपनत्व को और अधिक प्रगाढ़ करता है और अधिक बढ़ाता है। इसलिए बार बार भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। आपने कहा जब भगवान में प्रेम हो जाएगा ना तो स्वतः वियोग का जो भाव है कि राम जी मिले नहीं, राम जी ने अभी तक मेरी सुधि नहीं ली, मैं राम 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 इतनी देर से रट रहा हूँ, मेरे प्रभु मेरी वाणी को सुन रहे होंगे। ये भावनाएं जो हमारे हृदय में बारंबार 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 उठने लगेगी, इसी से हमारी प्रीति और बढ़ेगी। और जब हमारा किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है और वो हमें मिलता नहीं तो अश्रुधारा स्वतः बहने लगती है। इसलिए प्रयास केवल और केवल इतना करना चाहिए कि निरंतर हमारा मन और वाणी प्रभु के नाम का आस्वादन करते रहें। आपने कहा भगवान को मन बुद्धि कैसे अर्पण की जाए। मन बुद्धि को भगवान में लगाना ही अर्पण करना है। भगवान को ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान समझने का तात्पर्य यही है कि आपने अपना समर्पण उनके चरणों में कर दिया। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर केवल और केवल प्रभु के आनंद में, उस परमानंद के स्मरण में लगा देना, यही अर्पण है। ऐसा निश्चय करना कि मैं केवल और केवल प्रभु के नाम का ही उच्चारण करूंगा। अपना प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक कर्म करते हुए भीतर राम 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 की ध्वनि लगाए रखना, राम राम की धुनी लगाए रखना, राम में ही विचरण करते रहना, यही प्रभु को अर्पण होने का तात्पर्य है। अब आपने कहा कि भगवान को जल्दी प्राप्त करने या वो हमारी जल्दी प्रार्थना सुन ले, इसका क्या तरीका है। नाम जप और उसके स्वरूप का ध्यान, स्तुति, आज्ञा पालन करना ही भगवान को प्रसन्न करने का सूत्र है। जब आप केवल और केवल बाबा तुलसी की बात को अपने हृदय में स्थान दे देंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा और उस नाम को पकड़ लेंगे तो निश्चय मानिए आपके द्वारा जपा गया नाम आपके आराध्य को, आपकी प्रीति को सूचित कर देगा और वो प्रभु हमारे ही हैं। चारों तरफ उनकी व्याप्ति है। जैसे ही हम उन्हें पुकारना प्रारंभ करेंगे उनके हृदय में भी जो प्रेम है, क्योंकि वो कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है, हमारी आर्त पुकार को वो अनसुना नहीं कर पाएंगे। आप तो केवल और केवल नाम को प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से पुकारना प्रारंभ कीजिए। बाकी तो संत महात्मा अपने अनुभव से कहते हैं सब काम राम जी खुद संभाल लेंगे। अपना काम तो केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारना है। हम जिज्ञासाएं तो करते हैं लेकिन इस रास्ते पर बढ़ते नहीं हैं। जिस दिन, जिस समय से हमने सच्चे मन से प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दिया, विश्वास से पुकारना प्रारंभ कर दिया, आपके और मेरे जीवन में भी पग पग पर चमत्कार होने प्रारंभ हो जाएंगे। वो तो बैठा ही इसलिए है कि मेरे और आपके प्रेम को स्वीकार कर पाए। बस कमी हम में है कि हम वो प्रेम कर नहीं पा रहे। इसलिए निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारिए। पुकारते पुकारते अंतःकरण शुद्ध होगा
और जहाँ शुद्धि होती है, क्योंकि प्रभु ने कहा निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मल होकर केवल प्रभु को प्रेम से पुकारने की देर है। वो प्रभु, वो करुणा मूर्ति अवश्य हमारी पुकार को सुनेंगे। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।